नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब प्लेटफॉर्म बाबा विथ यू पर। सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, ऐसी मेरी कामना भी है आपके प्रति। और यह सत्यता भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, अगर आप अपने आप को बैलेंस नहीं किए हुए हैं, तो आप परीक्षा की तैयारी भले ही कर रहे हों, लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। तो ये ज़रूरी है कि पढ़ाई करते करते समय आप अपना बैलेंस बना करके चलें, एक स्थिर होकर के चलें। ज़्यादा पढ़ाई अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा पढ़ाई के चक्कर में आप अनबैलेंस हो जाएं, एक कतई अच्छी बात नहीं है। मैं आपके लिए पटवारी से संबंधित जो प्रश्न आज देखने को मिले हुए हैं, उसका एक संपूर्ण एनालिसिस मैंने किया। जितना मैं अप्रोच कर पाया, जितनी मेरी पहुंच हो सकी, मैंने प्रश्न इकट्ठे किए, उसका क्षेत्र देखा, कहाँ से आ रहे हैं। तो मैं आपके लिए, आपके पेपर के लिए आपको ये बता दूं कि कौन सा टॉपिक, कौन सा एरिया आपको ज़्यादा भी फोकस करना है। देखिए, पेपर में जो कुछ आता है, जरूरी नहीं कि नेक्स्ट शिफ्ट में, नेक्स्ट डे पर या किसी भी अन्य शिफ्ट में वही आए, लेकिन अगर हमें पता चल गया है कि कौन सा आया है, तो कम से कम उस टॉपिक को, अगर मैंने रिवाइज नहीं किया है, अगर हमने पढ़ा नहीं है, तो हम कम से कम उसे देख तो लें कि कहीं ये टॉपिक छूट तो नहीं रहा। हो सकता है आपके में भी वही आ जाए। तो ऐसी ही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए वो टॉपिक मैंने इकट्ठे किए हुए हैं, जो आज 15 मार्च की शिफ्ट में सुबह और उसकी दूसरी वाली शिफ्ट में हमें मिले। हमने उसका एक अच्छा सा एनालिसिस किया कि कहाँ किस एरिया था अच्छा। एक परफेक्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप देखना, पटवारी के लिए 8 सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हैं, उन 8 सब्जेक्ट में जैसे कि प्रबंधन है, कंप्यूटर है, साइंस है, आपकी इंग्लिश है, हिंदी है, रीजनिंग, मैथ और आपका जीके। तो जीके के बारे में आपको मैं लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि जीके के मैं कुछ प्रश्न भी आपसे पूछना चाहता हूँ। आंसर मैं आपको नहीं दूंगा, आपसे मैं आंसर चाहता हूँ, ताकि भले ही आपको वो खोज करके देने पड़े, आप खोज करके दीजिए मुझे वो प्रश्न, लेकिन उनके उत्तर मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आप उनको कमेंट में बताना मुझे आखिरी में, इसलिए मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। अभी आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले जो कि नया सिलेबस है आपका प्रबंधन का, वहां देखिए किस एरिया के प्रश्न आए हुए हैं। देखिए, प्रबंधन एक अपने आप में संपूर्ण एक सब्जेक्ट है। उसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो हमें प्रश्न मिल रहा है कि संगठन, क्योंकि प्रबंधन में संगठन होता है एक, उस संगठन के क्या कार्य हैं, ये है आप पढ़िए। वो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा कि नहीं कौन सा कार्य है या कौन सा कार्य है। तो ऐसे संगठन के क्या कार्य हैं। नियोजन, नियोजन क्या है। विपणन या लेखांकन, यह आपसे पूछ सकता है। जैसे कि आए हैं, ये मैं बता रहा हूँ, ये आए हैं, जैसा कि हमें प्राप्त हुआ है, जानकारी जो हमें मिली है आज, उसके अनुसार बता रहा हूँ मैं। ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ये आपके में आएंगे, लेकिन इनसे संबंधित इसके आसपास का या इसका आगे पीछे का तो आप पढ़ जाइए। मान लो उन्होंने उस एरिया का आपसे आज 20% पूछ लिया, तो अभी 80% शेष है ना, तो वो आपके में भी आ सकता है। हमें टॉपिक पर अपनी पकड़ बनानी है, प्रश्न पर नहीं बनानी है। प्रश्न तो आज आ गया तो कल निश्चित है उसकी संभावना 10% ही है कि आएगा। 90% संभावना जो बचती है वो बचती है उस टॉपिक के आने की। तो अगला देखिए आप, व्यवसाय में एलिवेटर पिच, एक शब्द है एलिवेटर पिच, क्या है। स्किमिंग, मूल्य विधि पर भी एक प्रश्न आया था। संगठन का नियंत्रण, जैसे कि मान लो संगठन का नियंत्रण किसके पास होता है, कौन नियंत्रण करता है और कैसे किया जाना चाहिए, तो इससे संबंधित भी प्रश्न वहां देखने को मिले हैं। और सबसे मेन प्रबंधन की परिभाषा, क्योंकि पहली शिफ्ट थी प्रबंधन, अभी उन्होंने नया सब्जेक्ट ऐड किया है, तो यह तो प्रश्न बनना ही था कि प्रबंधन की परिभाषा। तो आपको गहन रूप से आप तैयारी कर लीजिए सब्जेक्ट की, क्योंकि नया है, प्रश्न ऊपर ऊपर से भी उठ सकते हैं। अब दूसरा हम कंप्यूटर की बात करेंगे। कंप्यूटर देखिए, आज कुछ आया हो, कल कुछ भी आ सकता है, क्योंकि कंप्यूटर में
बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आने के लिए आ सकती हैं, और नहीं आए तो पता चला 2 एरिया भी अगर उन्होंने पकड़ लिए ना गिनकर, 2 या 3 एरिया कंप्यूटर के, तो 25 प्रश्न वहां से बनाना भी उनके लिए कोई कठिन नहीं होगा। तो सबसे पहले देखिए उसमें फुल फॉर्म और ये एक्सटेंशन जो नेम होते हैं ये तो आपको आने ही चाहिए। शॉर्टकट्स की होती हैं, भले ही शॉर्टकट्स की अभी हाल में ना देखने मिल रही हो, लेकिन वो आएंगी जरूर। तो शॉर्टकट की आप रखिए। आईपी एड्रेस, जो कि आईपी पूछा था उनने कि आईपी का फुल फॉर्म, तो मैंने बता ही दिया है कि आईपी एड्रेस। एक आया था पीसीबी का फुल फॉर्म इंटरनेट वायरस और ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे ओएस कहते हैं, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम से भी प्रश्न थे। मेमोरी यानी कि स्मृति, कंप्यूटर की स्मृति जो कि उसकी भंडारण क्षमता होती है, एस रोम पी रोम जी आप पढ़ लीजिए क्या क्या स्टोरेज डिवाइस होते हैं। अगला मैं आपको बता रहा हूँ कि साइंस का काफी गहन रहा, क्योंकि उसका एक एरिया बता पाना मुश्किल है, क्योंकि साइंस अपने आप में विस्तृत है। क्योंकि साइंस एक प्रकार से पर्यावरण का ही रूप है, और पर्यावरण तो आप समझते ही हैं कि हमारे चारों ओर फैला हुआ, जो चीज फैली हुई है उसे हम चंद शब्दों में कैसे समेटते हैं। लेकिन फिर भी जो कुछ टॉपिक आए हुए हैं उनमें सबसे पहले मिश्रित उर्वरक, ये टॉपिक आप सर्च कर लीजिए, आप इनको पढ़ लीजिए, इनसे संबंधित आपको जो भी जानकारी लगे कि जो आ सकती है उसे आप रीड कर लीजिए। तो ध्यान से सुनिए। मिश्रित उर्वरक, बैक्टीरिया का छोटा रूप क्या है, चक्रवात का केंद्र, ऊष्मा का अच्छा संवाहक, आप जैसे मानते देखते हैं उसमें कि ऊर्जा का अच्छा सुचालक कौन है, कुचालक कौन है, छोटे सवाल है लेकिन आपकी बड़ी परीक्षाओं में भी आ रहे हैं। तो प्रश्न छोटा बड़ा नहीं है, यहाँ पर आपकी सोच कहां तक जा रही है ये पेपर पकड़ने की प्रयास कर रहा है वो। भारत का जलीय जीव कौन है, रियो शिखर सम्मेलन, जो कि एक सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरो में, रियो शिखर सम्मेलन, जैव अपघटक, विटामिन, ब्लड ग्रुप, ये भी आपके विज्ञान के अंतर्गत आए हुए थे। खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर, तृतीय स्तर, इसके उपभोक्ता होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, कौन इनके अंतर्गत आते हैं, कौन प्राथमिक उपभोक्ता में रखा जाता है, शाकाहारी कौन होते हैं, मांसाहारी कौन से उपभोक्ता होते हैं, या ऊर्जा का स्तर किस क्रम में होता है। तो खाद्य श्रृंखला पूरी आपको पढ़नी है। पानी का घनत्व पूछा गया था, और एक ये सिंबल आया था जो कि पूरी आपकी पीरियड टेबल है, आवर्त सारणी, उसकी जो एलिमेंट है उसमें से एक आया था पीयू का उन्होंने पूछा था कि ये किसका सिंबल है। तो पीयू में आपको बता रहा हूँ ये प्लूटोनियम का है। तो ऐसे ही कुछ आप जितने याद कर सके, जितने आपके लिए सरल हो आप उनको याद कीजिएगा साइंस में। अब हिंदी देखिए, एक ही टॉपिक से कई प्रश्न आ रहे थे, 3-3 4-4 प्रश्न एक एक से रख देंगे तो आपकी 6-7 में ही पूरे 25 प्रश्न वो आपके लिए कवर कर देंगे। जैसे हिंदी में एक है संधि समास। अब भाई हिंदी करने जा रहे हैं तो संधि और समास ना मिले तो भैया ऐसा ही होता है कि भोजन किया उसमें नमक ही नहीं था। तो संधि समास, पर्यायवाची शब्द जो सरल हैं, प्रत्यय, उपसर्ग, और मेन जो देखने को मिला वाक्य शुद्धिकरण। आज वाक्य शुद्धिकरण आया है तो कल शब्द शुद्धिकरण सही वर्तनी में यह भी देखने को मिल सकता है। हिंदी में ये टॉपिक कवर कीजिए। अब इंग्लिश, अब हिंदी पढ़ी तो इंग्लिश भी पढ़ना है। इंग्लिश भी आपका अच्छा टफ आ सकता है, सरल जिनके लिए सरल है तो उनके लिए सरल है, लेकिन आप चाहे सरल लगती हो या चाहे कठिन लगती हो 25 प्रश्न तो आपको फेस करने ही हैं। तो जाहिर सी बात है कि पढ़िए। ईडियम फ्रेसेस टॉपिक हम बताएं दे रहे हैं, लेकिन पढ़िए, पढ़ना तो आपको व्यक्तिगत ही है भाई। ईडियम फ्रेसेस, आर्टिकल्स, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, प्रीपोजिशन,
ये वो टॉपिक है जहां से प्रश्न आए हुए हैं, मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ आपको। जो कुछ मैंने आज जानकारी प्राप्त हुई मुझे उसके आधार पर ही बता रहा हूँ। और हो सकता है अगर नहीं भी आया हो उसमें से तो कल तो आएगा, परसों ही आएगा, क्योंकि टॉपिक तो अंग्रेजी में यही है, कोई नया टॉपिक तो आपके लिए बना नहीं देंगे वो। नरेशंस, जो कि आज मैंने सुना है कि काफी आए हैं, मतलब 3 से 4, और 3 से 4 25 नंबर में 3 से 4 आना काफी होता है। पैराजम्बल, वर्ड मेकिंग, सेंटेंस को फॉर्मेट करना, और आपको देखो एंटोनिम सिनोनिम यानी कि वोकैब, वर्ड मीनिंग्स आपको आनी चाहिए, तभी तो आप थोड़ा बहुत अर्थ लगा करके भी उसका हल करने का प्रयास कर सकते हैं। एरर करेक्शन, एरर स्पॉटिंग, ये तो फिल इन द ब्लैंक्स भी दे देगा, इसमें भरिए, जैसे कि उसकी वर्ब भर सकते हैं आप, प्रीपोजिशन भरवा सकते हैं, आर्टिकल्स भरवा सकते हैं उसमें आपसे। तो इंग्लिश की ये टॉपिक्स तो आपको कवर करने ही हैं। फिर आते हैं मैथ्स पर, किसी के लिए टफ, किसी के लिए सरल। भाई आप बताइए कमेंट में, आपके लिए मैथ टफ है या सरल है। लेकिन टॉपिक जो आज देखने को मिले वो तो हम आपको बताए दे रहे हैं। आप बताएं या ना बताएं आपके लिए सरल है या कठिन, लेकिन हम तो आपको बताएंगे कि टॉपिक क्या आ रहे हैं। देखिए, बहुलक, माध्य, माध्यिका, अभी तक परीक्षाओं में लाभ हानि प्रतिशत, आयु, यही ट्रेंड करते थे। लेकिन जब से अभी आबकारी का भी पेपर हुआ इसके पहले, उसमें अभी माध्य, माध्यिका और बहुलक ने एक प्रकार से तहलका सा मचा दिया। हर शिफ्ट में 2-2, 3-3 प्रश्न आ रहे थे। आंकड़े, माध्य, माध्यिका, बहुलक, अब एलसीएम, एचसीएफ, और वो चार्ट होते हैं जैसे पाई चार्ट, आंकड़े रहते हैं उसमें, डाटा एनालिसिस होता है वो, और लाभ हानि प्रतिशत, दर यानी कि रेशियो, ज्यामिति से प्रश्न आ सकते हैं आपके, आयतन, क्षेत्रफल जो कि 2D आकृतियां हैं उनके लिए, प्रायिकता, प्रायिकता देखिए अलग प्रकार की भी होती हैं, लेकिन मैं आपको जो टॉपिक बता रहा हूँ जैसे कि ताश और पत्ते, और वो पासा जो डाइस होता है कि ये ऊपर 6 दिख रहा है तो पीछे 5 है, या ऊपर 4 दिख रहा है तो 4 के पीछे वाला अंक, ये पासा और ताश, यही प्रायिकता आपके लिए वहां पर ज्यादा आने की संभावना है। देखिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, लेकिन आप चाहें तो इसको स्लो करके भी सुन सकते हैं, लेकिन क्या है, बिना मतलब की वीडियो लंबा करना कुछ फायदा नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको टॉपिक देना है। आप टॉपिक देखते जाइए, स्लो कर लीजिए, रोक कर वीडियो रोक करके लिख लीजिए और समझिए कि कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करने हैं। अब रीजनिंग, रीजनिंग में देखिए क्या आया है। रीजनिंग में दर्पण यानी कि मिरर, कि भाई किसी इमेज है उसके बाईं ओर दर्पण रख दिया हमने, तो दर्पण पर उसकी कैसी आकृति बनेगी, 4 ऑप्शन दे देंगे, कोई टिक करनी पड़ेगी जो बन रही हो आकृति। सीरीज, श्रृंखला, समय और कार्य, ये समय और कार्य ये रीजनिंग में भी आ जाता है, मैथ में भी आ जाता है। ये बिन पे आंधी का लोटा है, लेकिन क्या करें जनाब, उसकी है ही ऐसी प्रकृति, यहाँ भी आ जाता है वहां भी आ जाता है। जैसे कुछ प्रश्न आपको साइंस में मिलेंगे, भाई जीके में मिलेंगे, तो प्रश्न कहीं पर आए, आप तो पढ़कर ही जा रहे हैं, भैया आपके लिए क्या कठिन है। जब आप यहाँ पढ़ रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप अपनी पढ़ाई के प्रति सजग ही होंगे। सीरीज, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, कथन निष्कर्ष, और डिस्टेंस, दूरी, ये आपके रीजनिंग के सब्जेक्ट, मतलब जो टॉपिक थे इस सब्जेक्ट के। रीजनिंग तो खैर किसी को, मतलब अधिकतर लोगों को बन ही जाती है, इसमें नहीं। अब आ गया मेन, जिसमें आपको भी वर्क करना है मेरे साथ। तो चलिए इसकी उत्तर भी आप कमेंट में देते रहना। मैं आपको कुछ टॉपिक भी बता दूंगा, कुछ एरियाज भी बता दूंगा, लेकिन अगर जो प्रश्न जैसे हैं उनका तो आप जितना आपका बने कमेंट जरूर करना इस चीज का। जैसे कि 1857 विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई, किस स्थान से 1857 की जो प्रथम क्रांति थी उसकी शुरुआत हुई। अगला, डलहौजी ने दिलीप सिंह, जो दिलीप सिंह थे उनको डलहौजी ने पेंशन भोगी बनाकर लंदन कब भेजा। अगला,
तानसेन को कहाँ दफनाया गया? आप देखिए शब्द है कि कहाँ दफनाया गया, इस पर गौर करना। तानसेन को कहाँ दफनाया गया? अगला, जिले की सड़कों का रखरखाव कौन करता है? मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब बना? देखिए आप सुन रहे हैं तो जाहिर सी बात है उत्तर देना पड़ेगा। भले ही आप 2 के उत्तर दो, भले ही आप 3 के दो, लेकिन आप उत्तर देने का प्रयास करें, क्योंकि प्रयास ही हैं जो आपको सफलता तक ले जाते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप सफल हों। आपने मेहनत की है, आप इस मुकाम तक पहुंचे हो, थोड़ा और ही रह गया है। भाई कितना ही समय रह गया है आपके पटवारी एग्जाम के लिए, हो जाएगा, या अदर एग्जाम जो आप दे रहे हैं, तो प्रयास करना ना छोड़ें। अगला, जम्मू कश्मीर का लोक संगीत क्या है? शंकर दयाल शर्मा का जन्म स्थान, जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है, इनका जन्म स्थान कौन सा शहर या कौन सा जिला है? मध्य प्रदेश में भारत के दक्षिण का प्रवेश द्वार क्या है? लाहौर। 1929 अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? चोरपुर शिव मंदिर किस सदी में बना? अगला, राष्ट्रपति शासन की अवधि कितने समय के लिए अधिकतम होती है? मतलब अधिकतम कितने समय के लिए इसे लागू किया जा सकता है? राष्ट्रीय बागवानी मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आया? देखिए एक जीआई टैग है, चिन्नौर का चावल, यानी चिन्नौर चावल। यह किस जिला से संबंधित है? मतलब किस जिला के चिन्नौर चावल को जीआई टैग दिया है, तो वो जिला बताना है। अब रामायण और महाभारत से संबंध रखने वाला एक मंदिर है कंबोडिया में, तो कंबोडिया में जो हिंदू मंदिर है उसका नाम क्या है, जो रामायण और महाभारत से संबंध रखता है? अगला है, लाल बाग महल कहाँ है? अब ध्यान रखना, हमने लाल बाग का राजा नहीं पूछा, नहीं तो आप मुंबई बता दे, महाराष्ट्र, और फिर बोल दो जय श्री गणेश। गणपति जी का लाल बाग के राजा जो हैं वो मुंबई में होता है, लेकिन यहाँ आपसे पूछा है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ने वाली बात है, लाल बाग महल कहाँ है, यह आपसे पूछ रहा है वो। तो आप जीके के प्रश्न देखिए, जीके का कभी एक फिक्स टॉपिक नहीं होता है, जीके तो पूरा संपूर्ण होता है, लेकिन आप एमपी इसमें ट्रेंड कर रहा है अभी, क्योंकि एमपी की परीक्षा है तो एमपी तो आएगा। तो आप पढ़िए, जो जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं या अन्य कहीं से भी आपको जानकारी मिलती है उनको आप कवर कीजिए जो आपकी छूटे हुए हैं। और मैं यही कहूँगा कि अपनी मेहनत पर विश्वास रखें, अपने कर्मों पर विश्वास रखें, अपने ईश्वर पर विश्वास रखें। और अगर आप मेरे चैनल पर सबसे पहले यही लिखा है कि अगर आप सही हैं ना, तो भगवान आपका कभी कुछ गलत होने नहीं देगा। बस आप सही रहिए, आप सही हैं, आपका सब कुछ सही होगा। अच्छे से पढ़िए, प्रसन्नता से पढ़िए, स्वस्थ रहने का प्रयास कीजिए, क्योंकि सिंपल सी कहावत है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास और स्थान होता है। आप स्वस्थ रहेंगे, आपका मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा, आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, पेपर में प्रेशर नहीं होगा। तो बिना प्रेशर के पेपर देना है, प्रसन्न रहिए और अपने सपनों को, अपने लक्ष्यों को पाने की ओर एक एक कदम बढ़ाते रहिए। ठीक है, तो फिर पढ़िए इन टॉपिक्स को, समझिए कहाँ क्या कितनी अभी ज़रूरत है पढ़ने की, तो अपना प्रयास जारी रखिए। और इस बार कोई ना कोई एक सरकारी नौकरी आपको जरूर लेकर रहनी है। तो मिलते हैं ऐसी किसी एक वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू। जय सिया राम।